हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.1 के 5 क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मोटिवेशन और सपोर्ट के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करें। Question 1. Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 0, 7, 5, -5 and 4, -2. Also find its area. तो यहाँ पर देखिएगा कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस ए बी सी डी हम मान लेते हैं। ए वर्टेक्स -4, 5 मान लेते हैं, बी वर्टेक्स 0, 7, सी 5, -5 एंड डी -4, -2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं कार्टेशियन प्लेन शो किया हुआ है और इस कार्टेशियन प्लेन में देखिएगा पॉइंट को ड्रॉ किया गया है। पॉइंट ए -4, 5, बी 0, 7, सी हम देख पा रहे हैं 5, -5 एंड डी -4, -2 ड्रॉ किया गया है। ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को और डी से ए को मिलाया गया है। यहाँ पर हमने इस क्वाड्रिलेटरल का, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हम डायगोनल एसी या डायगोनल बीडी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायगोनल ड्रॉ करने से ये पूरा क्वाड्रिलेटरल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमने डायगोनल एसी ड्रॉ किया हुआ है। तो डायगोनल एसी ड्रॉ करने के बाद इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए एबीसी का एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का और एसीडी का एरिया फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल का, और उन दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम पॉजिटिव साइन लेके, अगर नेगेटिव साइन है तो उसको पॉजिटिव साइन एज्यूम करेंगे क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। उन दोनों एरिया को हम ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स ए बी सी हैं और ए बी सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ एबीसी फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको हम A1 मान लेते हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसको हम A2 मान लेते हैं। तो पहले A1 फाइंड करेंगे। तो A1 एरिया फाइंड करने के लिए देखिएगा ABC पॉइंट, A को हम x1 y1, B को x2 y2 और C को x3 y3 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 से फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। सो एरिया आ जाता है 1/2, x1 यहाँ पर -4 होगा, y2 - y3 के लिए 7 - 5, 7 + 5 हो जाता है, प्लस x2 यहाँ पर 0 होगा, y3 - y1 ये हो जाता है -5 - 5 प्लस x3 5 होगा, y1 - y2 ये हो जाता है 5 - 7। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज -4 × 12 प्लस 0 × -10 प्लस 5 × -2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। दिस इज 1/2 -48 प्लस 0 -10, so this is equal to 1/2 into -58। so एरिया A1 आ जाता है -29 स्क्वायर यूनिट। अब नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। सो फाइनली हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ABC मींस A1 इज इक्वल टू 29 स्क्वायर यूनिट। इसी तरह से हम A2 फाइंड करेंगे। सो A2 विल बी इक्वल टू 1/2। A2 के लिए ACD यानी A पॉइंट को x1 y1, C पॉइंट को x2 y2
और डी पॉइंट को x3 y3 मानेंगे। तो इस तरह से a2 आ जाता है 1/2 x1 यहाँ पर -4 होगा, y2 माइनस y3 ये आ जाता है -5 -2, सो -5 + 2 हो जाएगा, प्लस x2 इज हियर 5, y3 माइनस y1 ये आ जाता है -2 -5, प्लस x3 -4, y1 माइनस y2 ये आ जाता है 5 -5, तो 5 + 5 आ जाता है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 1/2 -4 इंटू -5 + 2 इज -3, plus 5 into -2 - 5 is -7, plus -4 into 5 + 5 is 10. So this is 1/2, -4 into -3 is 12, plus 5 into -7 is -35, plus -4 into 10 is -40. इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है 1/2 12 - 35 - 40, and this is equal to 1/2 into -63, and this is equal to 63/2 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया को नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस विल बी इक्वल टू A1 + A2 एंड इट इज इक्वल टू 29 + 63/2। एलसीएम लेंगे 2, ये आ जाता है 58 + 63/2 and it is equal to 121/2 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 करेंगे, इसमें दिया गया है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है विद साइड 2a, बेस का साइड 2a है और ये लाई करता है अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। बेस का मिड पॉइंट ओरिजिन 0 0 पर लाई करता है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम इस फिगर में ट्रायंगल देख पा रहे हैं ABC, और दूसरा ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी हो सकती है A'BC। तो यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करने, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ A, B एंड C फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट A' फाइंड करना है। अब यहाँ पर दिया गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ABC ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी। AB इस फिगर में हम देख पा रहे हैं 2A, BC इज ऑल्सो 2A, CA इज ऑल्सो 2A। अब यहाँ पर BC का मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, इस ओरिजिन को हम O से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। सो BO विल बी इक्वल टू OC, और ये जो BO होगा वो 2A/2 यानी A होगा। ये फिगर में हम देख पा रहे हैं OC भी 2A/2 होगा, A होगा। तो इस तरह से हम पॉइंट B के कोऑर्डिनेट और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट होंगे 0, A, क्योंकि BO की डिस्टेंस A है। इसी तरह से C के कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि OC A है तो C के कोऑर्डिनेट 0, -A होंगे। अब हमने A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए OA डिस्टेंस को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि A के कोऑर्डिनेट OA, 0 होंगे। सो OA डिस्टेंस को फाइंड करेंगे हम। OA डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ट्रायंगल BOA में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल BOA, सो AB² विल बी इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल साइन आएगा, OB² प्लस OA²। अब AB² इज 2A होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू OB²। OB² यहाँ हो जाएगा A² प्लस OA²। सो 2A² इज 4A² और A² को साइड चेंज करेंगे, -A², ये आ जाता है OA²। तो हम कह सकते हैं OA² इक्वल टू 3A²। सो OA विल बी इक्वल टू √3A², मींस इट इज A√3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि A के जो कोऑर्डिनेट होंगे √3A, 0 होंगे। अब इस तरह से A' के कोऑर्डिनेट भी हम कह सकते हैं कि क्योंकि OA विल बी इक्वल टू OA' एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A' दिस विल बी -√3A, 0। सो ट्रायंगल 1 के लिए और ट्रायंगल 2 के लिए, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल ABC होगा, तो इसमें A के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट एंड C के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। और दूसरा ट्रायंगल हो सकता है ट्रायंगल A',
BC, इसमें A डैश के कोऑर्डिनेट, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे। A के कोऑर्डिनेट √3a, 0, B के कोऑर्डिनेट 0, a एंड C के कोऑर्डिनेट 0, -a। ट्रायंगल 2 पॉसिबल हो सकता है, इसमें A के कोऑर्डिनेट -√3a, 0 होंगे, B के कोऑर्डिनेट 0a और C के कोऑर्डिनेट 0, -a। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में दिया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, और P और Q के पॉइंट दिए गए x1 y1 x2 y2 when part 1 PQ is parallel to the y axis, part 2 PQ is parallel to the x axis। तो यहाँ पर पार्ट 1 के लिए हमें x1 is equal to x2 लेना होगा, क्योंकि इस PQ लाइन के लिए जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, इसके लिए x1 is equal to x2 होगा, क्योंकि इसके लिए x डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि इसके P और Q पॉइंट y एक्सिस के सेम डिस्टेंस पर है। तो x1 is equal to x2 होगा। सो PQ डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू x2 is equal to x1 रखेंगे और इसको हम x मान लेते हैं। सो दिस इज x - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और यह आ जाता है √y2 - y1 होल स्क्वायर। सो PQ विल बी इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं y2 - y1 का मोड, क्योंकि ये प्लस माइनस y2 - y1 हो सकता है, यानी PQ विल बी प्लस माइनस y2 - y1। इसको हम PQ इक्वल टू मोड ऑफ y2 - y1 लिखेंगे। ये आंसर होगा। पार्ट 2 में देखिएगा कि PQ लाइन, इसके लिए P पॉइंट और Q पॉइंट के लिए x एक्सिस से डिस्टेंस सेम है, यानी y कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ पर हम y1 इक्वल टू y2 मानेंगे और इसको हम y मान लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, PQ इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और y1 और y2 सेम है, तो y2 - y1 0 हो जाएगा। सो PQ आ जाता है √x2 - x1 होल स्क्वायर। सो PQ विल बी इक्वल टू प्लस माइनस x2 - x1, और इसको हम कह सकते हैं PQ इक्वल टू मोड ऑफ x2 - x1। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4 में दिया गया है फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। तो यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स देखिएगा, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। आपको ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करना है। ये हमने समझाने के लिए यहाँ पर इस ग्राफ को ड्रॉ किया हुआ है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तभी आपने ग्राफ शो करना है, अदरवाइज शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 3, 4 पॉइंट और 7, 6। 7, 6 को हम पॉइंट ए मान लेते हैं, 3, 4 को पॉइंट बी मान लेते हैं, और ऐसा पॉइंट हमने एक्स एक्सिस पर लेना है जिससे इसकी यानी पॉइंट ए पॉइंट बी की डिस्टेंस सेम हो। तो हमने ऐसा पॉइंट सी लिया हुआ है और इस सी के कोऑर्डिनेट हम a, 0 मान लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट हमने a, 0 लेना होगा। 0 लेना होगा क्योंकि इसके लिए y एक्सिस पर डिस्टेंस 0 है, y एक्सिस पर मूव नहीं करना हमने। तो ध्यान रखिएगा x एक्सिस पर हम पॉइंट a, 0 मान सकते हैं, और y एक्सिस अगर पर पॉइंट लेना हो तो उसको 0, b मान सकते हैं। तो x एक्सिस पर पॉइंट हमने a, 0 ले लिया। अब हम BC इज इक्वल टू CA लिखेंगे। सो BC इज इक्वल टू CA, स्क्वायरिंग बोथ साइड मींस BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर। अब BC स्क्वायर के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसी तरह से CA स्क्वायर के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो BC स्क्वायर आ जाता है, अंडर रूट हट जाएगा, 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 - a का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - a होल स्क्वायर, ये हो जाता है a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 3 - a स्क्वायर को ओपन करेंगे, 9 + a स्क्वायर माइनस 2 × 3 × 8 6a आ जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर इज 16, दिस इज इक्वल टू 49 + a स्क्वायर माइनस 49 प्लस 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पर दोनों साइड में a स्क्वायर सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा,
अब हम इसको कह सकते हैं कि -6a प्लस 14a इज इक्वल टू 49 प्लस 36 माइनस 9 माइनस 16। तो हम कह सकते हैं कि 14a माइनस 6a दिस इज इक्वल टू 8a एंड दिस इज इक्वल टू 49 plus 36 is 85 minus 9 minus 16 is 25. So 8a is equal to 85 minus 25. So 8a is equal to 85 minus 25 is 60. a will be 60 by 8. So इसको कैंसिल करेंगे 4 से, ये आ जाता है 15 by 2. So point on x axis it will be a comma 0 means 50 by 2 comma 0. ये आंसर होगा। क्वेश्चन 5 इसमें दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P 0-4 एंड B 8 0। तो यहाँ पर हमने इस फिगर में शो किया हुआ है PB पॉइंट को हमने दिखाया हुआ है P is 0-4 एंड B पॉइंट इज 8,0। इसका मिड पॉइंट PB का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस मिड पॉइंट से और ओरिजिन से होके पास हो रही है। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हमने फाइंड करना है। एक पॉइंट इसका ओरिजिन 0 0 हो जाएगा स्लोप फाइंड करने के लिए और दूसरा पॉइंट PB लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो PB का मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ PB, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा ये आ जाता है 0 प्लस 8/2 कॉमा -4 प्लस 0/2। तो मिड पॉइंट आ जाएगा 4/2 इज 4 कॉमा -4/2 इज -2। सो मिड पॉइंट इज 4 कॉमा -2। अब हम स्लोप के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 m इज टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पर पॉइंट्स हम ले लेते हैं 0 0 को x1 y1 पॉइंट ले लेंगे और 4 माइनस 2 को x2 y2 पॉइंट ले लेंगे। सो स्लोप आ जाता है y2 माइनस y1 -2 minus 0 upon x2 minus x1 4 minus 0. So required slope will be equal to -2/4 means it will be -1/2। ये आंसर होगा।